जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम बिनोवा हवा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फर्स्ट के सैक पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसी का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस कारण हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली जिनको भी कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो उनको पावर पॉइंट के बारे में पता होगा, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ पावर पॉइंट क्या होता है। सो तो देखो, पावर पॉइंट जनरली ना एक प्रकार का एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, ठीक है। जिस प्रकार मोबाइल में ऐप्स होती हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, उसी प्रकार आपका जब कंप्यूटर में जो ऐप रहती हैं उनको हम एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, एक प्रकार का ऐप है, आसान भाषा में हम कहें तो, ठीक है। तो अब कोई ऐप रहता है तो उसका कोई ना कोई काम तो होता है भाई, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप का काम होता है मैसेजिंग, वीडियो कॉल्स प्रोवाइड करना, उसी प्रकार यूट्यूब का भी कुछ काम होता है वीडियो शो करना, ठीक है। उसी प्रकार हर एक ऐप का कुछ ना कुछ काम होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी एक प्रकार का ऐप है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है, तो उसका भी कुछ काम होगा। तो जनरली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का काम चीज़ों को एनिमेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का होता है। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, कुछ इस प्रकार होता है। मान लो कि हमने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया, ठीक है। उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये ओपन किया तो सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होता है। अभी तो देख सकते हो आप यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है, तो उसके लिए कुछ डिज़ाइन सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ठीक है, आप चाहे तो डिज़ाइन ना भी सिलेक्ट करो, लेकिन डिज़ाइन सिलेक्ट करने से क्या होता है, चीज़ें अच्छी दिखती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसी तरह भी कोई बैकग्राउंड लगा दे रहा हूँ, हालांकि कंप्यूटर में कुछ अलग सा बैकग्राउंड होता है। तो ये बैकग्राउंड लगा दिया। अब हम इसमें कुछ चीज़ें टाइप करेंगे। मान लो कि अ, मैंने अपने चैनल का नाम ही टाइप किया, लर्न विथ राहुल, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, ठीक है। हमने नाम वगैरह लिख दिया। अब हमको इसमें कुछ एनिमेशन लाना है, कुछ कुछ मूवमेंट करानी है। तो कैसे होगा? यदि हम चाहें तो इसमें कुछ फ़ोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मान लो मैंने कुछ फ़ोटो ऐड कर दिया अपने चैनल का, मान लो लोगो है, लोगो ऐड कर दिया, ठीक है। साथ में कुछ और चीज़ें भी ऐड कर, तो कुछ इंसान वगैरह भी हमने यहाँ पर बना दिए, ठीक है। तो अब हम इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने अपना जो लिखना था वो हमने लिखा। तो मैंने अपना चैनल का नाम लिख दिया यहाँ पर। साथ में हमने कुछ फिगर्स भी ऐड किए, जैसे कि मान लो कि ये मेरे चैनल का लोगो है तो वो ऐड कर दिया। उसके अलावा मैंने दो इंसानों को भी ऐड किया इसमें। हालांकि फिगर्स का ऑप्शन आप चाहे तो इंटरनेट के थ्रू भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, और चाहे तो इसमें कई सारे फिगर्स भी दिए होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऑफलाइन फिगर्स, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। तो हमने ऐड कर लिया। तो अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्या काम है? सो देखो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है इन चीज़ों को स्लाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देगा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ एनिमेशन लाएंगे। एनिमेशन का ऑप्शन होता है यहाँ पर, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। एनिमेशन के ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे, हम इन चीज़ों में क्या करेंगे, एनिमेशन करेंगे, ठीक है। मतलब हम यहीं पर बना लेते हैं उसी चीज़ को। ये हमारे चैनल का नाम हो गया। देखो यहाँ पर टाइटल ऐड होता है, यहाँ पर लिखा है ना, क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी हमको जिस टॉपिक पर बनाना है, जिस टॉपिक पर हमको पावर पॉइंट बनाना है, कुछ डिज़ाइनिंग बनाना है, उसका सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे। तो सबसे पहले यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरे चैनल का नाम है, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिज़ाइन आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो हमने डिज़ाइन को सिलेक्ट किया और सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड बदला, ठीक है। मान लो हमने इसका बैकग्राउंड बदल दिया। अब ये कुछ अलग सा लग रहा है देखने में, ठीक है। अगर चीज़ों में कलरिंग नहीं आएगी तो चीज़ें अच्छी देखने में कैसे लगेंगी? तो हमने इसमें कलरिंग किया, कुछ फीचर्स को ऐड करेंगे यहाँ पर भी। जैसे कि हमने यहाँ पर दो इंसानों को ऐड कर लिया, ठीक है। साथ में कुछ पेड़ पौधे भी बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमने ये किया, ठीक है। एक सन भी तो बनता है,
मान लो एक सन भी बना लिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम इसको क्या करेंगे, हमने नाम लिख लिया, हमने फिगर्स को ऐड कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, एनिमेट करेंगे एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। तो एनिमेशन जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे और फिगर्स के थ्रू, सबसे पहले हम इस फिगर को सिलेक्ट करेंगे, देन हम एनिमेशन के बटन पर क्लिक करके इसको एनिमेट करेंगे, यानी इसको कुछ मूवमेंट देंगे। हो सकता है कि कई सारे इसमें मूवमेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि ये जो फिगर है आपका वो अपने स्थान पर ही गोल गोल घूमने लगे, सर्कुलेट करने लगे। हो सकता है कि ये फिगर जो है एनिमेशन का बटन दबाते के साथ ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाए। तो एनिमेशन का जनरली क्या मतलब होता है कि चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या कुछ मूवमेंट करना, कुछ गति करना। तो क्या करता है, जो हमारा पावर पॉइंट होता है ना, वो जनरली चीज़ों को लिखने के साथ साथ क्या करता है कि उसमें एनिमेशन प्रोवाइड करता है, यानी उसमें कुछ मूवमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो चीज़ें देखने में अच्छी लगे, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट का मेन काम होता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। तो सबसे पहले हम परिचय को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक शक्तिशाली प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है, यानी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके द्वारा कई सारे एप्लीकेशंस को विकसित किया गया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इन सभी चीज़ों को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही विकसित किया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रमुख भाग होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही कई सारे ऐप्स होते हैं, तो उसी में से एक प्रमुख ऐप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है। पावर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूचनाओं, विचारों, डेटा और तथ्यों को स्लाइड्स के माध्यम से क्रमबद्ध, आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करा ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अब इसका यूज़ एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, ठीक है। यदि हम बच्चों को एनिमेटेड फॉर्म में समझाएं तो लिखित फॉर्म में समझाने से ज़्यादा उन्हें एनिमेटेड फॉर्म में समझ में आएगी, क्योंकि एनिमेटेड फॉर्म एक प्रकार का वीडियो जैसा फीलिंग देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मूवमेंट होती है चीज़ों की और जिससे क्या करता है कि ब्रेन अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आधुनिक युग में शिक्षा, व्यापार, प्रशासन और अनुसंधान सभी क्षेत्रों में यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पावर पॉइंट का क्या अर्थ होता है, देखो पावर पॉइंट दो शब्दों से बना है, एक तो पावर और दूसरा पॉइंट। पावर का मतलब होता है प्रभावशाली यानी इफेक्टिव, और पॉइंट का मतलब होता है मुख्य बिंदु, यानी मुख्य बिंदु को अच्छे तरीके से इफेक्टिव रूप से प्रेजेंट करना पावर पॉइंट कहलाता है। अर्थात पावर पॉइंट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मुख्य विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये प्रभावी ढंग क्या होगा, ये प्रभावी ढंग एनिमेशन होगा, ठीक है। चीज़ों की गति होगी, चीज़ों का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से पावर पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं। पावर पॉइंट के मुख्य घटक क्या क्या हैं, पावर पॉइंट के कई सारे मुख्य घटक है, जैसे कि स्लाइड्स हैं, स्लाइड लाइआउट है, रिबन है, प्लेस होल्डर है, स्लाइड शो है। इन सभी चीज़ों को हम अभी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है आपका स्लाइड। ये प्रस्तुति की मूल इकाई, प्रत्येक स्लाइड में एक विषय या उप विषय प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये जो आंसर प्रोवाइड किया, ये भी एक प्रकार का स्लाइड है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से मान सकते हैं संपूर्ण, मतलब पूरे चीज़ का एक टुकड़ा, ठीक है। मान लो ये पूरा एक सर्कल है, उसका एक टुकड़ा स्लाइड कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यह प्रस्तुति की एक मूल इकाई, प्रत्येक स्लाइड में यानी हर एक स्लाइड में एक विषय हो सकता है। जैसे कि ये एक स्लाइड है तो इसमें पावर पॉइंट के मुख्य घटक आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का विषय को शो कर रहा है। स्लाइड लाइआउट क्या होता है, यह निर्धारित करता है कि स्लाइड में टेक्स्ट, चित्र, शीर्षक आदि कैसे व्यवस्थित होंगे, ठीक है। रिबन क्या होता है, यह टूल बार होता है जिसमें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन आदि टैब होते हैं। प्लेस होल्डर यह वह स्थान है जहाँ टेक्स्ट, चित्र या अन्य सामग्री डाली जाती है। और स्लाइड शो क्या होता है, यह मोड प्रस्तुति को पूर्ण स्क्रीन में दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी आपने जब सारा काम कर लिया होता है उसके बाद स्लाइड शो का जैसे ही आप बटन क्लिक करते हो तो उसके बाद आपका जितना भी आपने काम किया वो एक के बाद एक आगे चलकर शो होने लगता है। तो देखो यहाँ पर आपका स्लाइड शो वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। स्लाइड शो यहाँ भी है, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पावर पॉइंट के मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। अब पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या, स्लाइड आधारित संरचना देता है आपको। पावर पॉइंट में जानकारी को छोटे छोटे भागों में स्लाइड्स में विभाजित किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि स्लाइड्स क्या होता है, एक संपूर्ण भाग का छोटा सा टुकड़ा, मान लो ये सर्कल है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम कर ले तो ये स्लाइड कहलाएगा, ठीक है। तो पावर पॉइंट में जानकारी को छोटे छोटे भागों में स्लाइड्स में विभाजित किया जाता है, जिससे जो है प्रस्तुति स्पष्ट और व्यवस्थित बनती है। टेम्पलेट्स और थीम्स, इसमें विभिन्न डिजाइन और थीम उपलब्ध होते हैं, ठीक है। थीम क्या होता है, एक प्रकार का स्पेशल डिज़ाइन होता है। आपके फ़ोन में भी थीम नाम का कोई ऐप होगा, ठीक है, तो आपके मोबाइल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। तो क्या है, थीम एक्चुअली चीज़ों के स्ट्रक्चर को चेंज करके देता है, जिनमें प्रस्तुति आकर्षक बनती है और समय की भी बचत होती है।
मल्टीमीडिया एकीकरण करता है, यानी टेक्स्ट हो गया, चित्र हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, इन सभी को हम पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ हम टेक्स्ट को नहीं और सिर्फ इमेज को ही सिर्फ ऐड नहीं कर सकते, हम चाहे तो अपने ऑडियो को यानी अपनी आवाज़ को, अपनी वीडियो को, अपने ग्राफिक्स को भी पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। चौथा हो गया आपका एनिमेशन। यह फीचर स्लाइड्स के अंतर के ऑब्जेक्ट्स जैसे टेक्स्ट, इमेज को गतिशील बनाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये सारे इमेज आपको यहाँ पर शो करके दिए हैं, तो यदि इसमें गति शो हो रहा है, ठीक है, तो एनिमेशन के थ्रू होता है, ठीक है। मैंने ये जो चित्र ऐड किया है ये आगे चलकर किसी दूसरे जगह पर आ जा रहा है, तो ये एनिमेशन का ही एक अंग है, यानी ये चीज़ जो है मूवमेंट शो कर रहा है, तो किसके द्वारा होता है? जनरल एनिमेशन के द्वारा होता है। पाँचवा ट्रांजिशन। यह स्लाइड्स बदलने के लिए विशेष प्रभाव प्रदान करता है, जिससे क्या होता है? प्रस्तुति और भी आकर्षक बनती है। छठा आपका चार्ट और ग्राफ। डेटा को समझने के लिए बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ आदि बनाए जा सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। सातवां हाइपरलिंक और एक्शन बटन। इसकी सहायता से स्लाइड्स को आपस में जोड़ा जाता है तथा इंटरैक्टिव प्रस्तुति बनाई जा सकती है, ठीक है। चीज़ें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, तो उससे क्या होता है? स्लाइड्स एक प्रकार से क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है और लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। आठवां नोट्स पेज। प्रस्तुतकर्ता जो है यानी प्रेजेंटर जो है के लिए अतिरिक्त नोट्स लिखने की भी इसमें सुविधा होती है, और साथ में इसमें प्रिंटिंग सुविधा भी दी जाती है। आपका सारा काम हो गया, अब चाहे तो आप अपने काम को प्रिंट करवा सकते हो या चाहे तो सॉफ्ट कॉपी उसका रख सकते हो, ठीक है, सेव करके कंप्यूटर में ही। अब पावर पॉइंट के क्या क्या उपयोग होते हैं और किन किन क्षेत्रों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं? पहला तो आपका शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षक जो है विषयों को समझाने के लिए पीपीटी का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, अभी पीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जनरली पावर पॉइंट कंप्यूटर में यदि आप इन चीज़ों को बनाते हैं तो आपको पावर पॉइंट का यूज़ लेना होगा, ठीक है। हालांकि फ़ोन में अलग अलग ऐप्स आते हैं जिसके माध्यम से हम पीपीटी बनाते हैं, तो वो एक अलग मसला है, लेकिन यदि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आपको इन सभी कामों के लिए पावर पॉइंट का यूज़ करना होगा, ठीक है। ये सारे स्लाइड्स जो मैंने बनाए वो हालांकि फ़ोन से बनाया है, लेकिन यदि आपको कंप्यूटर में ये सारे काम कर रहे हैं तो आपको पावर पॉइंट से करने होंगे। छात्र प्रोजेक्ट और सेमिनार को प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कोई डेटा है, मान लो कोई प्रैक्टिकल्स रिलेटेड आपको कोई डेटा शो करना है अपने सेमिनार वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, तो आप पावर पॉइंट के माध्यम से पीपीटी बनाकर अपने डेटा को शो कर सकते हो। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। दूसरा आपका व्यापार और उद्योग। तो व्यापार और उद्योग से क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को देख सकते हैं, जैसे कि व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें हम पावर पॉइंट की मदद से बना सकते हैं, बार ग्राफ और बाकी सारी चीज़ें से, पाई चार्ट वगैरह से, ठीक है। मार्केटिंग प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, यानी अपनी चीज़ों की मार्केटिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में मीटिंग और डील्स में भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तीसरा आपका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कंपनियों में कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए यह उपयोग किया जाता है। चौथा शोध एवं अकादमिक कार्य यानी रिसर्च वर्क के लिए। रिसर्च पेपर यदि आपको प्रस्तुति करनी है और स्लाइड्स के माध्यम से करनी है, एनिमेटेड फॉर्म में करनी है, तो आप पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। अगला आपका सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में भी नीतियाँ और योजनाओं को समझाने के लिए ये उपयोगी होता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको स्लाइड्स के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रेजेंट करके दे रहा हूँ। अब पावर पॉइंट के क्या क्या लाभ होते हैं भाई? तो प्रस्तुति को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है, यानी ये चीज़ों को इस प्रकार से डिज़ाइन करके देता है कि सामने वाला जब उसको देखता है तो उसके मन में एक अलग सी फीलिंग आती है, ठीक है। यदि चीज़ें जो है बिना पावर पॉइंट के सीधा सीधा लिख दी जाए तो जो आपका इंसान है, जो सामने जो आपके चीज़ों को, आपके काम को देख रहा है, वो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन यदि आप चीज़ों को अच्छे से डिज़ाइन करके प्रस्तुत करते हैं तो उससे आपके कार्य से वो प्रभावित होगा। दूसरा, जटिल जानकारी को सरल बनाता है, कई सारे चार्ट्स के माध्यम से प्रेजेंट करके देता है, स्लाइड शो के माध्यम से प्रेजेंट करके देता है, जिससे क्या होती है, चीज़ें आसान बनती हैं। समय की भी बचत करता है, दर्शकों की रुचि बनाए रखता है, और साथ में मल्टीमीडिया के कारण बेहतर समझ प्रदान करता है। पावर पॉइंट की सीमाएँ कहाँ तक है, यानी लिमिटेशंस उसकी क्या है? अत्यधिक एनिमेशन से प्रस्तुति जटिल हो सकती है, ठीक है। तकनीकी समस्या जैसे बिजली सिस्टम खराब होना, जिससे आपका काम रुक सकता है और आपको चीज़ों को प्रस्तुत करने में देरी हो सकती है। अच्छे डिज़ाइन के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, यानी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए चीज़ों को एडिट करने के लिए। साथ में बहुत अधिक टेक्स्ट होने पर दर्शक बोर हो सकते हैं, ठीक है। अब पावर पॉइंट की प्रस्तुति बनाने के क्या क्या प्रक्रिया है, स्टेप टू क्रिएट पीपीटीज को मैं पॉइंट के थ्रू बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पावर पॉइंट खोलना है, ठीक है। आपने पावर पॉइंट ओपन कर लिया, उसके बाद न्यू प्रेजेंटेशन के टैब को चुनना है, ठीक है। न्यू प्रेजेंटेशन के बाद आपको स्लाइड लाइआउट का चयन करना है, यानी आपको किस प्रकार का बैकग्राउंड चुनना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। देन टेक्स्ट और चित्र हमको जोड़ना है, यानी हम किस टॉपिक पर पीपीटी बनाना चाहते हैं उसका सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, उससे जुड़ी कुछ जानकारी लिखेंगे और उससे जुड़ी कुछ फोटो भी ऐड करेंगे। देन डिजाइन और थीम को हम उसमें ऐड करेंगे, और साथ में एनिमेशन और ट्रांजिशन जोड़ना है। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन जोड़ने के बाद चीज़ें
जो है क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है। यानी चीज़ों का जो है मूवमेंट होने लगेगा। और आखिरी में होता है आपका स्लाइड्स को चलाकर आप जो आपने काम किया उसको आप प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर और हम अब ओपन करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। तो पावर पॉइंट को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो चलिए उसके फंक्शंस को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर और हम अब जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, डिज़ाइन सिलेक्ट करना है। डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप अपने पसंद के कोई एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मुझे ये डिज़ाइन पसंद है। अब हम अपना टाइटल लिखेंगे, यानी जिस चीज़ पर हमें अपना पीपीटी तैयार करना है उसका एक टाइटल लिखेंगे, ठीक है। तो हम कुछ टाइटल लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा टाइटल, हमने लिख दिया अपना टाइटल। अब सब टाइटल्स आप इसका लिखेंगे, यानी जो आप टाइटल लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी आप देंगे, ठीक है। तो जनरली आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। जो आपका कंटेंट जिससे रिलेटेड आपको बनाना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, ठीक है। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहे तो आप जा कर के यहाँ पर क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट क्या, आप चाहे तो फीचर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ शेप इंसर्ट कर सकते हो, कुछ ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो इवन, ठीक है। तो हम यहाँ पर जनरली एक क्लिप आर्ट इंसर्ट करेंगे, यानी कोई फ़ोटो इंसर्ट करेंगे। मान लो हम टावर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ टावर लिखेंगे और गो के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टावर आ चुका है आपका। जनरली ये एफिल टावर है, तो ये टावर आपका यहाँ पर प्रोवाइड हो चुका है। और भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया ट्री, ठीक है, यानी पेड़। तो जैसे मैंने टाइप किया एक मुझे पेड़ भी मिल गया, ठीक है। तो और भी हम टाइप करते हैं, जैसे कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड होना चाहिए ना, तो फेस्टिवल, हमने फेस्टिवल टाइप किया। फेस्टिवल से रिलेटेड यहाँ पर कोई क्लिप आर्ट उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एनिमल, ठीक है। एनिमल को हम सर्च कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो मना है, या तो आप अपने गैलरी से या आपका जो फ़ोटो है उससे डायरेक्ट ही इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक एनिमल यहाँ पर आ गया, एक खरगोश और एक हैप्पी फैमिली एनिमल वाली, ठीक है। तो साथ ये सारी चीज़ें आपका फिगर्स में आ गई। अब हमको क्या करना है, सोचो ना, अब इन फिगर्स को हमको एनिमेट करना है। हम चाहे तो टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे किस में, एनिमेशन वाले सेक्शन में, ठीक है। अब हमको किस प्रकार से इसको अपेयरिंग करना है, जैसे कि फ्लाई इन करना है तो ये इस प्रकार उड़ कर आएगा, फ्लोट इन करना है तो ये इस प्रकार आएगा, वाइप करना है तो इस प्रकार, व्हील करना है तो ये घूमता रहेगा, ठीक है, व्हील की तरह। और भी काफ़ी सारे आपके ये हैं, जैसे कि बाउंस बैक, काफ़ी सारा ये है, ठीक है। काफ़ी सारे आपका इफेक्ट दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये पसंद है, मैंने ट्रांजेक्शन ये कर दिया। अब हम अपने सब टाइटल को ट्रांजिस्ट करेंगे, तो ये इसको मान लो हम फ्लोटिन का एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम सारी फ़ोटोज़ को भी एनिमेट करेंगे। फ़ोटो के लिए एनिमेशन में श्रिंक एंड टर्न, एफिल टावर के लिए मैंने श्रिंक एंड टर्न लगाया है। इसी प्रकार इस फोटो के लिए हम एक अलग सेक्शन से क्या करेंगे, एक कोई भी इफेक्ट चुन लेंगे, मान लो स्वीप का, तो ये घूमता रहेगा। थर्ड वन वास, ये आपका टाइगर की इमेज को हम मान लो कुछ फ्लाई आउट करना चाहते हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ट्री के इमेज को हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे, इसको ज़्यादा लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। खरगोश को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बाउंस कर सकते हैं, यानी एक जगह से ये जा रहा है दूसरी जगह पर। और काव को हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी आपको कर लेना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना कुछ हमारा सारा एनिमेशन हो चुका है। अब मुझे इसमें कुछ और चेंज नहीं करना है, तो मैं अब अपने एनिमेशन को कैसे दिखाऊंगा, ये सारा काम मैं एक साथ देखना चाहता हूँ, तो कैसे मैं देख पाऊँगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्लाइड शो पे, ठीक है। जैसे स्लाइड शो पे हमने क्लिक किया और ये इधर लास्ट वाले सेक्शन में फ्रॉम बिगिनिंग आपको करना है, ठीक है। इसको क्लिक कर दो। अब आपका जितने भी आपने वर्क किए वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। हर एक अब
अब आप माउस को दबाते जाइए, आपका वर्क दिखते जाएगा। जैसे कि मैंने पहला बटन दबाया तो ये मेरा पहला इफेक्ट दिखा, दूसरा बटन दबाया तो ये दूसरा इफेक्ट दिखा, उसके बाद इफेक्ट दिखता जाएगा, आप देखते रहिए। ठीक है, तो यही है हमारा पावर पॉइंट। तो यदि हम इसको प्रेजेंट करना चाहें अपने पीपीटी के फॉर्म में तो कुछ इसी प्रकार से हम अपना पीपीटी बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा चीज़ है, हर एक फील्ड में ये आपका काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आपको पूरे पावर पॉइंट को प्रैक्टिकल रूप में देखने में अच्छा लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसके निष्कर्ष में आते हैं। तो अंततः माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सॉफ्टवेयर है जो आधुनिक युग में संचार यानी कम्युनिकेशन और प्रस्तुतिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बन गया है। यह शिक्षा, व्यापार और शोध सभी क्षेत्रों में जानकारी को स्पष्ट, आकर्षक और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने में सहायता करता है। तो ये था पूरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का काम कैसे होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से टैब होते हैं, किस प्रकार से हम काम करते हैं, किस प्रकार से इमेज को जोड़ते हैं और किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने जाना। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियोस आते रहेंगे चैनल पर, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।